बाबा बागेश्वर 25 जनवरी को प्रयागराज में चिदानंद मुनि श्री के परमार्थ निकेतन आश्रम में पहुंचे। 27, 28 और 29 जनवरी को बाबा बागेश्वर महाकुंभ में हनुमंत कथा करने वाले हैं। 30 जनवरी को बाबा बागेश्वर संत महासम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। बाबा बागेश्वर ने खुद अपने महाकुंभ आने की जानकारी श्रद्धालुओं को दी है और बताया है कि 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या को होने वाले अमृत स्नान में वो संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। सुनिए एक बार। महाकुंभ सनातन पर विचार के लिए रखा जाए। कुंभ का आयोजन सनातन पर विचार के लिए रखा जाता है। सनातन को बचाएं कैसे, हिंदुत्व का प्रचार कैसे हो, हिंदू राष्ट्र कैसे बने और कौन असली है कौन नकली है, इस पर भी बात हो। हमारे सनातन धर्म में क्या कुरीतियां हैं, इन पर भी बात हो। इसलिए पूरे भारत के योगी, जपी, तपी, ऋषि, मुनि, साधु, सन्यासी वहां पहुंचे। उनके चरणों में हम प्रणाम करके महाकुंभ संकल्प है अपनी सनातन को बचाने के लिए, सनातन को बढ़ाने के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, पूरे विश्व में शांति के लिए, इसी ध्येय के साथ हम जा रहे हैं संतों को प्रणाम करने और 3 दिन तक सुनाएंगे कथा। 27, 28 और 29 तारीख को। 29 तारीख को है शाही स्नान, वहां करेंगे स्नान। महापुरुषों के चरणों में लौट करके करेंगे प्रार्थना कि जितने महाकुंभ में आए हैं तो अगर वही हिंदू राष्ट्र का संकल्प ले लें तो भारत हिंदू राष्ट्र बनते देर नहीं लगेगी। महाकुंभ चलिए एक बार अपनी संस्कृति को देखने के लिए, चित्र के लिए नहीं, चरित्र के लिए, रील के लिए नहीं, रियल के लिए। बॉस बाबा बागेश्वर क्लियर बोलते हैं, उनका विजन क्लियर है कि वो महाकुंभ में सिर्फ डुबकी लगाने नहीं जा रहे बल्कि हिंदू राष्ट्र के लिए लोगों को जगाने जा रहे हैं, सनातन के लिए लोगों को जगाने जा रहे हैं, रील के लिए नहीं रियल के लिए जा रहे हैं। बागेश्वर बाबा सिर्फ महाकुंभ में पहुंच ही नहीं रहे बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि महाकुंभ ऐसी जगह है जहां हिंदू समाज एकजुट दिख रहा है। हिंदुओं को एकजुट करना ही बागेश्वर बाबा का लक्ष्य है। यानी बागेश्वर बाबा कोई मौका नहीं छोड़ रहे कि कैसे हिंदुओं को एक किया जाए, चाहे महाकुंभ में जाकर हो, चाहे पदयात्रा करके हो, चाहे अपनी कथाओं के जरिए हो। महाकुंभ में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब महाकुंभ की आस्था के रंग में रंगे हुए हैं। विदेश तक से लोग महाकुंभ में आ रहे हैं और पवित्र संगम में स्नान कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर का कहना है कि जो महाकुंभ में दिख रहा है वैसा दूसरे धर्मों में नहीं होता। सुनिए क्या मैसेज दे रहे हैं बागेश्वर बाबा। 144 साल बाद ऐसा संयोग बना कि जब महाकुंभ बना का संयोग आया और पूरे विश्व के सनातनी नागरिक महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे, त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे। भारतीय नहीं, क्या देशी और क्या विदेशी। क्या अद्भुत सनातन है। दूसरे मजहब के लोग दूसरे लोगों को काफिर कहते हैं और हमारा सनातन धर्म कितना अद्भुत है और कितना प्राचीन है और कितना विशाल है और कितनी विराट सोच का है कि क्या फ्रांसीसी, क्या नाइजीरियन, क्या अंग्रेज और क्या विदेशी और क्या देशी, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन साधु कौन गृहस्थी, कौन राजा कौन रंक, सब डुबकी लगा रहे हैं। कहां? एक घाट पर, संगम में। यानी बागेश्वर बाबा ये कह रहे हैं कि जब आप संगम में जा रहे हो, डुबकी लगा रहे हो, उस पानी में जा रहे हो, तब तो कोई जात पात नहीं है। कोई तो ये नहीं देख रहा कि भाई वो दलित है, मैं उच्च वर्ग से हूं, क्या है नहीं है, सब एक साथ डुबकी लगा रहे हैं। तो जब ये महाकुंभ में हो सकता है तो महाकुंभ के बाद क्यों नहीं हो सकता? हिंदू इस तरह से एकजुट क्यों नहीं रह सकता? ये मैसेज देने के लिए वो जा रहे हैं। महाकुंभ के लिए रवाना होने से पहले बागेश्वर बाबा ने सनातन धर्म और सनातनियों के लिए महाकुंभ का महत्व क्या है उसके बारे में भी बताया। बाबा बागेश्वर ने पौराणिक कथाओं और प्राचीन ग्रंथों का जिक्र करते हुए बताया कि आखिर कुंभ नदी के किनारे ही क्यों महाकुंभ होता है। समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में एक रत्न है अमृत, और जब अमृत निकला तो देवताओं और राक्षसों में युद्ध हो गया। जब युद्ध हुआ तो अमृत की कुछ बूंदें छलकी जो 4 जगहों पर गिरी, प्रयागराज में, नासिक में, हरिद्वार में और उज्जैन में। और जहां पर अमृत की वो 4 बूंदें गिरी वहीं पर कुंभ लगता है। आगे बाबा बागेश्वर ने बताया कि चारों जगह नदियों के किनारे बसे हैं, इसलिए कुंभ के स्नान का बड़ा महत्व है, क्योंकि नदियां ही ये सिखाती हैं कि हम अपनी संस्कृति को सिंचित रखें, सींच के रखें। नदियां इसका संकेत हमको देती हैं कि हम अपनी प्रकृति और संस्कृति से जुड़े रहें। विचार भले ही नए हों पर संस्कार पुराने हों। इसके साथ ही बाबा बागेश्वर ने 3 प्रकार के कुंभ की भी जानकारी दी। अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। बाबा बागेश्वर ने बताया कि जो अर्धकुंभ होता है वो 6 साल में आता है, पूर्ण कुंभ 12 साल में और महाकुंभ 144 साल। लेकिन जिस महाकुंभ को सनातन का सबसे बड़ा मंच माना जाता है,
आस्था का महाकुंभ कहा जा रहा है, सनातन संस्कृति को मजबूत करने का महाकुंभ माना जा रहा है, उसी महाकुंभ की पिछले दिनों कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हुई जिन पर बाबा बागेश्वर भड़क। दरअसल महाकुंभ में सनातन के गौरव पर चर्चा होने की जगह साध्वी के वेश में पहुंची एंकर और मॉडल हर्षा रिछारिया की सबसे ज्यादा चर्चा होने लगी। मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया, हर जगह हर्षा रिछारिया वायरल होने लगी। हर्षा रिछारिया की महाकुंभ में ही मौजूद है और 29 जनवरी को होने वाले अगले अमृत स्नान में भी पहले अमृत स्नान की तरह रथ पर सवार नजर आ सकती है। इसी तरह आईटी बाबा अभय सिंह भी अपने बयानों की वजह से खूब वायरल हुए। सनातन पर आईटी बाबा के ऐसे बयान वायरल हुए जिससे उनकी सोच पर सवाल उठने लगे। महाकुंभ में आते ही इन्होंने अपनी पहचान आईटी बाबा के तौर पर बना ली थी। इसी तरह से जब आईटी बाबा जो है वो वायरल हुए तो कई जगह उनको लेकर भी विवाद हुआ, लेकिन वो भी वहां डटे हुए हैं। हर्षा रिछारिया साल में ये मौका आया है, उसको फील कीजिए। सिर्फ रील के चक्कर में रहिएगा तो फील नहीं कर पाइएगा। सुनिए बाबा बागेश्वर। हम किसी के भी, देखिए हम भी इस आप लोगों तक पहुंचे तो कहीं ना कहीं रील और मीडिया का और सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान समय में महाकुंभ अपने मुद्दे से भटक रहा है। उनके प्रति हमारी संवेदना है, चाहे वो कोई भी बहन हो या कोई भी बाबा जी के बारे में चर्चा हो। महाकुंभ इस बात के लिए लगाया गया कि हमारी संस्कृति का प्रचार हो, हमारे सनातन का प्रचार हो। और भी तो साधु संत हैं, केवल वही युवतियों पर क्यों महाकुंभ की रील टिकी हुई है, वही बाबा पर क्यों टिकी हुई हैं? वहां रिसर्च का केंद्र है बहुत बड़ा। इतने 40 करोड़ लोगों का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, इसका बहुत बड़ा मुद्दा है। ये रिसर्च का बहुत बड़ा विषय है। इतने साधु महात्मा आते कहां से हैं, जाते कहां हैं, अखाड़े कितने हैं, संगम का महत्व क्या है, हम हिंदुत्व पर काम कैसे कर सकें, कन्वर्जन कैसे रोक सकें, और जो चले गए उनकी घर वापसी कैसे करवा सकें, और भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जा सके। महाकुंभ इसके लिए रखा है। और हमें लग रहा है कहीं ना कहीं महाकुंभ अपने उद्देश्य से भटक रहा है। रील में नहीं, रियल में जीना चाहिए। वहां और भी महापुरुष हैं, शंकराचार्य हैं, मठाधीश हैं, मठों के आचार्य हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, जपी हैं, तपीजी हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जिंदगी में रील में नहीं, रियल में जीना चाहिए। इसलिए हमने कमेंट किया, पर उन बच्चियों पे कमेंट नहीं है, उन लोगों पे कमेंट नहीं। उनकी कोई गलती नहीं। उनकी क्या गलती है? विचारों की गलती उनकी है जो महाकुंभ के उद्देश्यों को भटका रहे। बाबा बागेश्वर अकेले नहीं है जिन्होंने महाकुंभ में चल रहे रील वाले कल्चर पर सवाल उठाए। महाकुंभ में शामिल कई साधु संत भी इस पर खुलकर नाराजगी जाहिर कर चुके और अब इसका असर भी होता दिख रहा है। जिस महाकुंभ में अब तक वायरल बाबाओं की चर्चा जोरों पर थी, उस महाकुंभ में अब प्रधानमंत्री के आने पर चर्चा हो रही है। कल ही योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे और अब यह भी तय हो चुका है कि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी भी आस्था की डुबकी लगाने महाकुंभ पहुंचेंगे। पीएम मोदी के महाकुंभ पहुंचने पर पूरी दुनिया के साथ ही महाकुंभ में मौजूद साधु संतों के भी नजर टिकी हुई। महाकुंभ में जुटे साधु संतों के अखाड़ों ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को महाकुंभ का यजमान बताया है और उनसे बड़ी गुरु दक्षिणा की मांग कर दी है। साधु संतों का कहना है कि बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता और साधु संतों ने गुरु दक्षिणा में पीएम मोदी से सनातन बोर्ड के गठन की मांग कर दी। सुनिए एक बार क्या गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं साधु संत। हमको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 2 दक्षिणा चाहिए। सनातन बोर्ड हमको मिले लेकिन वक्फ बोर्ड खत्म हो। जब तक वक्फ बोर्ड खत्म नहीं होगा तब तक समस्या बनी रहेगी। क्योंकि हमारे साथ आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमसे भूमि ली, हमारे मंदिर तोड़े, बहुत कुछ हुआ, तब इस देश में किसी को तकलीफ नहीं हुई, किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। और आज जब हम सनातन की बात करते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होता है।